दोस्तों, आपने आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स तो देखी होगी, जिनके आधार पर जिनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है वो फुनसुक वांगडू या असली नाम से कहे तो सोनम वांगचुक एक लद्दाख के व्यक्ति है और इस देश के एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। लेकिन आज वे सिर्फ इनोवेटर या टीचर नहीं है, तो एक विवादित फेस, एक विवादित शख्सियत बन चुके। कोई उन्हें देश का सच्चा बेटा कहता है तो कोई उन्हें देशद्रोही भी कह देता है। लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में जानते हैं सोनम वांगचुक की जीवन से लेकर आज तक की पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं वरिश और आप जुड़ चुके हैं अपने हक के चैनल पर। तो बात करते हैं सोनम वांगचुक की। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के फैलू गांव में हुआ। इनके गांव में ना अंग्रेजी स्कूल थे और ना ही हिंदी स्कूल, और इसीलिए बचपन में पढ़ाई में ये पीछे रह गए। लेकिन इनमें जज्बा इतना ज्यादा था कि खुद से ही इन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया और आगे चलकर श्रीनगर और फिर दिल्ली में जाके अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद पर्यावरण व शिक्षा इस सब्जेक्ट में उच्च शिक्षा हासिल की। 1988 में सोनम वांगचुक सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना करते हैं। सेकमॉल में उन बच्चों को मौका दिया जाता है जो परंपरागत शिक्षा में फेल हो जाते हैं। सेकमॉल में विशेषतः बच्चों को खेती, सौर ऊर्जा, टिकाऊ जीवन और प्रैक्टिकल साइंस सिखाया जाने लगा, और इनके इसी मॉडल को देखकर पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हुई। लोग सोनम वांगचुक की वाह करने लगे। सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा इनोवेशन है आइस टूपा, और यह टेक्निक बहुत फायदेमंद भी साबित हुई। आइस टूपा यानी सर्दियों में पानी के बर्फ को जमा कर रखना और गर्मियों में धीरे धीरे उसे पिघलाकर खेतों को पानी देना। इन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाले हॉस्टल और ग्रीन बिल्डिंग्स भी बनाई, और इनके आविष्कारों का फायदा न सिर्फ किसानों को बल्कि वहाँ सीखने वाले स्टूडेंट्स को भी हुआ। उनके काम को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से, क्राउड फंडिंग से और डोनेशन से फंडिंग मिलती है। रोलेक्स अवार्ड और मैग्सेसे अवार्ड जैसी मान्यताओं के साथ उन्हें आर्थिक मदद भी मिली। उनका नया संस्थान HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यह संस्थान भी आंशिक रूप से डोनेशन से चलता है। और इसी पर कुछ लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजनाएं, इतनी बड़ी संस्थान सिर्फ डोनेशन से चलना मुश्किल है, और इसी पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बहुत सवाल उठाए गए। बात है 2016 की, जब सोनम वांगचुक एक शिक्षा सम्मेलन के लिए पाकिस्तान जाते, पाकिस्तान के बच्चों से और शिक्षकों से मिलते हैं, और सोनम वांगचुक कहते हैं कि पर्यावरण की कोई सीमाएं, कोई बाउंड्री नहीं होती। और वहाँ पे यह भी कहते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों को बचाने के लिए न सिर्फ भारत को तो पड़ोसी देशों को, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। और यही बात देश के कुछ लोगों को बुरी लगती है। कुछ भारतीय लोग इस बात पे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह संवेदनशील राजनीतिक माहौल को गलत संदेश देता है। और यही वो वक्त है जहाँ से लोग सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहना चालू कर देते हैं। अगर हम सोनम वांगचुक की उपलब्धियां देखें तो साल 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सोनम वांगचुक रोलेक्स अवार्ड भी ले चुके हैं, और इतना ही नहीं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी साल 2018 में उन्हें मिला। और बहुत से अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर भी उनका सम्मान किया गया, और इंटरनेशनल स्टेज पे उनके लेक्चर्स भी बहुत हुए। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख और पर्यावरण की। लद्दाख आज क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी से जूझ रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि समय रहते ही अगर कदम न उठाए तो धीरे धीरे करके हिमालय और ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। इस बात पर उन्होंने सरकार से बहुत बार अपील भी की कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत विशेष दर्जा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत से शांतिपूर्ण आंदोलन भी किए और बहुत सारे अनशन भी किए। लेकिन सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे? 6 शेड्यूल का मतलब क्या है? बेसिकली 6 शेड्यूल यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों को गवर्नमेंट संरक्षित करती है, जैसे कि उनके अलग अलग कानून, उनका ट्रेडिशन और उनके व्यक्तिगत अधिकार, जैसे कि मैरिज और लैंड को चलाने के उनके जो तरीके हैं, उनके लॉज को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करती है। भारत में मेघालय, त्रिपुरा, आसाम जैसे क्षेत्रों को 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद लद्दाख को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, जिससे सीधा विकास और फंडिंग मिल रही है। सरकार का यह भी कहना है कि पहले से ही लद्दाख में लेह और कारगिल हिल काउंसिल मौजूद है, इसलिए लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ये भी दावा कर रही है कि लद्दाख में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, सड़कें, अस्पताल और इंटरनेट कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई जा रही है, इसलिए 6 शेड्यूल में रखने का लद्दाख को कोई सवाल ही पैदा नहीं है। वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक और वहाँ के आम लोगों का कहना है कि लद्दाख को न सिर्फ विकास तो उसके साथ संरक्षण और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत है, और इसीलिए यह लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई से सोनम वांगचुक की लोकप्रियता जितनी बढ़ी है उतना ही उनको ट्रोल भी किया गया। जैसे ही सोनम वांगचुक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते तब कुछ लोग उन्हें देशद्रोही तो कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल कहते। वही दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ पर्यावरण और लद्दाख के लोगों के लिए है। वही विरोधियों का कहना है कि उनके बयान कभी कभी
भारत विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि असली शिक्षा वही है जो समाज और प्रकृति दोनों के काम आए। वे एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक पर्यावरण योद्धा तो है ही, लेकिन साथ ही में एक कंट्रोवर्शियल फेस भी है। कुछ लोग उन्हें देश का सच्चा बेटा मानते, तो कुछ लोग उन्हें देशद्रोही भी मानते। आखिरकार फैसला आपके हाथ में। आप उन्हें एक फ्यूचर लीडर, एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, या फिर बस एक कंट्रोवर्शियल फेस, एक ऐसी शख्सियत जो अभी विवाद में है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सोनम वांगचुक की यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।